बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं हूं आमिर उस्मान आदिल और आप मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। पंजाब में क्या दंगल जो है पंजाब का सियासी, उसका फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। देखते हैं किसको होती है मात, कौन गिरता है चित। और खबरें क्या हैं जी। कभी खबरें आई कि कंटेनर आ गए वज़ीर आला हाउस के बाहर, कभी खबर आई कि वज़ीर आला हाउस को सील किया जा रहा है, कभी खबर आई कि गवर्नर राज लग रहा है, कभी आई जी कि वज़ीर आला को ओहदे से हटाने के लिए डी नोटिफाई किया जा रहा है। ये सारी खबरें जमा हो चुकी हैं। और क्या हिकमत अमली है चौधरी परवेज़ इलाही की, काफ लीग की, पीटीआई ने क्या तय किया है। और आज जो इजलास था, गवर्नर ने हिदायत की थी कि एतमाद का वोट लेंगे 4 बजे, वो इजलास नहीं हुआ। और अब उस इजलास के ना होने पर वफाकी हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है, वफाक में क्या चल रहा है, गवर्नर हाउस में क्या खिचड़ी पक रही है, और सीएम सेक्रेटेरिएट से चौधरी परवेज़ इलाही ने ताज़ा तरीन क्या पैगाम दे दिया। और हमजा शहबाज के लिए क्यों आज मुफाहमत के बादशाह ने भी ये कह दिया कि बिलावल की तरह मुझे अजीज है हमजा शहबाज, और ये उसका हक है कि वो पंजाब का वजीर आला बने। यही है जी मेरी आज की इस खसूसी वीडियो का मौजू। सबसे पहले जी खबरें गर्म हैं, गर्मा गर्म हैं। आपको याद है कि कल अचानक सूरत हाल में एक तब्दीली आई। पहले इमरान खान ने 23 दिसंबर की तारीख दे रखी है जुमा की कि वो असम्बलियां तहलील कर देंगे, लेकिन अचानक कल क्या हुआ कि शोर मचा जी कि रातों रात असम्बलियां खुल गई और पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही के खिलाफ हुकूमत ने न सिर्फ ये कि अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी, बल्कि गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने के लिए भी चौधरी परवेज़ इलाही को कह दिया और इजलास भी आज शाम को 4 बजे तलब कर लिया। अब खबरें ये भी आई कि तोड़फोड़ जारी है, एमपीएस को खरीदा जा रहा है, बोलियां लग रही हैं और करोड़ों रुपए तक बोलियां पहुंच गई। आज दिन को अचानक बादस दोपहर तवातर से ये खबरें आना शुरू हो गई कि लाहौर में माल रोड पर बड़ी पुरस्रार सरगर्मियां शुरू हैं। वजीर आला हाउस के बाहर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, और कंटेनर्स किसने पहुंचाए इस बात की किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि पंजाब में हुकूमत तो अभी चौधरी परवेज़ इलाही की है, पुलिस उनके मातहत है, तो फिर ये कंटेनर्स किसके हुक्म पर आ गए हैं। ये एक मुहिमा बना रहा सारा दिन, और कुछ सहाफियों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने वो जो कंटेनर्स का अमला जो साथ उनके तैनात था उनसे सवाल किया, तो किसी को भी कोई इल्म नहीं था कि कंटेनर्स किसने मंगवाए हैं। और खबर यह भी थी कि राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर दाखिला ने यह धमकी दी थी कि हम वजीर आला हाउस को अगर चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो हम परवेज़ इलाही के एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला हाउस को हम सील कर देंगे। ये धमकी थी जो रिपोर्ट की जा रही थी मीडिया में। और उधर से खबरें आना शुरू हो गई कि गवर्नर राज की तैयारियां मुकम्मल हैं। समरी जो है वो भी ये कहा गया कि भिजवा दी गई है मरकज में, और वजीर आजम जो है ये समरी भिजवाते हैं सदर को, और कहा यह जाता है आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान पाबंद होते हैं इस पर अमल दरामद के लिए। और गवर्नर राज के लिए जो तोजी बनाई जा रही है वो ये है जी कि चूंकि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने को कह दिया था चौधरी परवेज़ इलाही को, वो इजलास नहीं उन्होंने बुलवाया, एतमाद का वोट नहीं लिया, लिहाजा वो हाउस का एतमाद खो बैठे हैं और उन्होंने इनकार किया है इजलास तलब करने से। इस वजह से अब पंजाब में गवर्नर राज नाफिज किए जाने का कुल्ली इम्कान है और जवाज पैदा हो गया है। अब साथ ही साथ ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि चौधरी परवेज़ इलाही को, ये अफवाहें थी बहुत ज्यादा ना अब तक, कि परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है उनके ओहदे से हटाने के लिए। अब नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लाइव लिया गया। उनसे सवाल किया गया कि आपने कहा था 4 बजे का, अगर परवेज़ इलाही नहीं एतमाद का वोट लेते तो उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, और क्या अब तक हो रहा है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि गौर खोज जारी है गवर्नर हाउस में, और गवर्नर साहब देखेंगे कि रात 12 बजे तक वो शायद ये जायज़ा लें
कि 4 बजे का तो टाइम था, लेकिन अगर आज की तारीख 12 बजे दिन तब्दील होता है तारीख, तो क्या गवर्नर साहब किसी भी वक्त जो है वो इसको डी नोटिफाई कर सकते हैं, या फिर वो गवर्नर आज के लिए कह सकते हैं मरकज को। ये सारी बातें राना सनाउल्लाह ने बताई। सवाल किया गया कि जनाब आपने तो कहा था वजीर आला हाउस को सील भी कर दिया जाएगा, तो इस पर राना साहब ने कहा मैंने कब कहा था, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वजीर आला हाउस को सील करना है, हमने उसको सील करके क्या करना है। उन्होंने कहा मैंने ये कहा था कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो सीएम की जो सरगर्मियां हैं वो सीज कर ली जाएंगी। ये तुझी उन्होंने पेश की है। उधर नाज़रीन, अब आज गवर्नर हाउस में मशावरतें जारी हैं। अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि वफाक से कोई बड़ी खबर आने वाली है। अब मीडिया पर जो इस वक्त खबर चल रही है वो ये है कि किसी भी वक्त वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का बतौर वजीर आला पंजाब नोटिफिकेशन किया जा सकता है। और ये भी खबरें हैं कि समरी तैयार करके गवर्नर राज की पंजाब में निफाज के लिए वो मरकज को इरसाल कर दी गई। अब तीसरी ऑप्शन क्या बची हुकूमत के पास कि वो अदालत में जाए और अदालत से रजू करे कि जी एक आईनी मसला है, इस पर हमें तशरीह दरकार है कि पंजाब में कहा गवर्नर ने इतमाद का वोट लेने को परवेज इलाही को, और लेकिन स्पीकर ने रूलिंग दे दी है, इसके खिलाफ अदालत से रजू किया जा सकता है। अब आज उधर क्या है सीएम सेक्रेटेरिएट में, वहां पता ये चला है जी कि उधर जमान पार्क में भी इमरान खान के पास एक कसीर तादाद मौजूद है पीटीआई के एमपीएस की, और सहाफियों ने खबर ये दी है कि सीएम सेक्रेटेरिएट में चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, हुसैन इलाही मौजूद हैं। काफ लीग का एक पार्लिमानी इजलास हुआ है और उसमें उनके 10 एमपीएस ने खुलकर चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया है। साजिद भट्टी जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं, और उन्होंने तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया है। और यहाँ चौधरी मोनस इलाही ने एक ट्वीट भी किया वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुखातिब करके कि राना साहब आपने सीएम हाउस सील करने आना है तो आ जाएं, मैं सीएम हाउस पहुंच चुका हूं। ये उनका एक बयान था। तो अब काफ लीग की जानिब से कुछ देर पहले चौधरी परवेज इलाही का एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिलो जान से इमरान खान के साथ है, काफ लीग मुत्तहिद है और हर हथकंडे का सामना करेगी, और राना सनाउल्लाह की गिदड़ भभकियों और गैर कानूनी जो धमकियां हैं हम उनका सामना करेंगे और घबराने वाले भी नहीं है। ये अब से कुछ देर पहले की बात है। वफाकी जो साबिक वजीर रह चुके हैं चौधरी फवाद हुसैन, उन्होंने भी हमाद अजहर के साथ एक प्रेस टॉक की है। उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे एमपीएस को, खवातीन को भी खास तौर पर कुछ हलकों की जानिब से टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को लालच दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए की ऑफर की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप हमारी बात माने और वोटिंग के दिन इजलास में मत जाएं। इमरान खान के हवाले से खबर आई कि जब इन अरकान ने इमरान खान को बताया तो इमरान खान ने हंसकर कहा कि आप पैसे भी पकड़ लें और एंजॉय करें, लेकिन फैसला अपने ज़मीर के मुताबिक करें। फवाद हुसैन का ये कहना है कि जब एक इदारे की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम गैर सियासी हो चुके हैं, तो फिर ये टेलीफोन कॉल्स कहां से आ रही हैं मेंबरान को, इसका पता चलाया जाना जरूरी है। तो यह है जी। और अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि उधर गवर्नर इकदामात पर गौर कर रहे हैं गवर्नर राज के लिए, और डी नोटिफाई करना परवेज इलाही को, मिसकंडक्ट का जुमरे में अब खुद गवर्नर भी आने लगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने सदर ममलकत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी को एक मरासला लिख दिया है जिसमें उन्होंने गवर्नर के इकदामात को गैर आईनी करार देते हुए सिफारिश की है कि गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया जाए। अब नाज़रीन, यहाँ आर्टिकल हैं आइन के मुख्तलिफ, एक 101 है, उसका एक हवाला दिया जा रहा है आइनी माहिरीन के नज़दीक कि अगर गवर्नर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो जाए तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो उसको बुनियाद बनाकर वजीर आजम को लिख सकते हैं कि मैं मिसकंडक्ट की बुनियाद पर गवर्नर को ओहदे से हटाना चाहता हूं, आप नए गवर्नर के तकर्रुर के लिए मुझे नाम भिजवा दें। ये तो खैर जी कानूनी मुशगाफियां हैं, जारी हैं, दोनों तरफ से आइन कानून की बातें हो रही हैं।
رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ آئین میں گنجائش ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ادھر سے پی ٹی آئی کاف لیگ کہتی ہے جی کہ آئین میں ایسی گنجائش ہے جس کے تحت ہم اجلاس نہیں بلا رہے، کیونکہ گورنر نے پہلے سے ہی ایک جاری رواں اجلاس پر ایک اور اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، یہ کہنا ہے کاف لیگ کا، پی ٹی آئی کا۔ اب حمزہ شہباز کے حوالے سے جی خبریں یہ ہیں، حکومت تیار بیٹھی ہے، حمزہ شہباز کو نامزد کر دیا گیا ہے آئندہ پنجاب میں حکومت کے لیے، یعنی وہ تیار ہیں کہ ادھر وزیر اعلیٰ کی پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا یا عدم اعتماد ہو جائے گی، تو ادھر کیا ہوگا کہ نئے قائد ایوان کا انتخاب کرنا ہوگا، تو نون لیگ کی جانب سے ایک بار پھر حمزہ شہباز امیدوار ہوں گے وزارت اعلیٰ کے۔ آصف زرداری کا بیان بڑا دلچسپ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ حمزہ شہباز کا حق ہے، نون لیگ کا حق ہے، اور میں تو بلاول کی طرح، بلاول بیٹے کی طرح حمزہ شہباز کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ کتنا پیار ہے ناظرین، امڑ امڑ کر آ رہا ہے اس وقت، نظر نہ لگے کسی کی۔ تو یہ ہیں جی اب تک کی ساری جتنی بھی جاری ہیں سرگرمیاں داتا کی نگری لاہور میں اور اقتدار کے ایوانوں میں، غلام گردشوں میں، مال روڈ پر قائم طاقت کے جتنے مراکز ہیں ان میں کیا چل رہا ہے؟ پوری طاقت اور توانائی سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچا لیا جائے، اور اب کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پیش بندی کر رکھی ہے، ہمارے نمبرز پورے ہیں، اور فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جمعے کو ہی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی اور اس کے بعد پھر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ جی ناظرین، آج کی رات بڑی بھاری ہے، دیکھنا ہے یہ ہے کہ اب راتوں رات کیا شبہون مارا جاتا ہے جمہوریت پر اور کس کی جانب سے مارا جاتا ہے۔ انتظار رہے گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔